पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में चाइना के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया था। रेजोल्यूशन के पास होने पर चाइना जो शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करता है उसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट की जानी थी, लेकिन चाइना इस रेजोल्यूशन को बहुत ही क्लोज मार्जिन से गिराने में सक्सेसफुल रहा। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर्स में से 17 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया, जिसमें सभी वेस्टर्न देश शामिल थे। 19 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया और 11 देशों ने वोटिंग से अब्सटेन किया, जिनमें भारत भी शामिल था। चाइना इस वोटिंग को 2 वोट से जीत गया, वरना आज यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा डिस्कस किया जा रहा होता। जैसे ही पिछले कल ये खबर सामने आई, भारत में लिबरल्स की एक गैंग ने सरकार को टारगेट करना शुरू कर दिया कि चाइना जब यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर भारत का विरोध करता है, पाकिस्तान के आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने के भारत के रास्ते में रोड़ा बनता है, तो फिर हमने क्यों नहीं चाइना के खिलाफ वोट किया और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे वेस्टर्न देशों का साथ दिया। सवाल उठाए जा रहे थे कि भारतीय सरकार ने चाइना को सबक सिखाने का इतना सही मौका हाथ से जाने कैसे दिया। हालांकि कई सारे लोग भारतीय सरकार के अब्सटेन करने के फैसले का भी समर्थन कर रहे थे और वो हमारी उस पिछले कल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में साफ तौर पर दिख रहा था। लेकिन अब इसके ऊपर भारतीय सरकार की तरफ से सफाई पेश कर दी गई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिम्स का मुद्दा आधिकारिक तौर पर उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना के शिनजियांग प्रांत में ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर भारत ने पहली बार बोला है। दरअसल पिछले कल देर शाम को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची मीडिया को संबोधित करने सामने आए थे, जिस दौरान उन्होंने शिनजियांग और यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत के वोटिंग पैटर्न के ऊपर बात की। रिपोर्ट के मुताबिक स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि ह्यूमन राइट्स के लिए यूएन हाई कमिश्नर के ऑफिस ने जो शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन को लेकर असेसमेंट यानी आंकलन किया है, उसके ऊपर भारत ने भी ध्यान दिया है। शिनजियांग वीगर ऑटोनोमस रीजन के लोगों के ह्यूमन राइट्स का सम्मान किया जाना चाहिए और उनके ह्यूमन राइट्स सुनिश्चित किए जाने चाहिए। बिना चाइना का नाम लिए स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि रेलेवेंट पार्टी यानी संबंधित पक्ष इस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली और प्रॉपरली यानी निष्पक्ष और अच्छी तरह से हैंडल करेगा। भारत हर तरह के ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड यानी सभी मानव अधिकारों को कायम और सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने के भारत के फैसले के ऊपर अरिंदम बागची ने कहा कि भारत का वोट हमारी काफी लंबे समय से चलते आ रही पॉलिसी के बिल्कुल अधीन था, जो ये है कि कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस कभी भी हेल्पफुल नहीं होते हैं, यानी किसी भी एक देश के खिलाफ जो रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं उनसे कोई मदद नहीं मिलती है। हम ऐसे इश्यूज के साथ डील करने के लिए इनके ऊपर डायलॉग चाहते हैं। वैसे पिछले कल अगर भारत और एक और देश अगर चाइना के खिलाफ वोट करता तो वहाँ पर डायलॉग और डिस्कशन ही होनी थी, लेकिन खैर हमें पता है कि हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाइना से होकर ही आनी है, इसलिए ऐसे मुद्दों के ऊपर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर चुप बैठने के लिए भी रेडी है। शिनजियांग के वीगर ऑटोनोमस रीजन में वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, टर्की, कतर और कुवैत जैसे अगर मुस्लिम देशों को चिंता नहीं है तो फिर भारत क्यों बेवजह इस मसले में पड़े। खैर आपका क्या मानना है कि क्या वीगर मुस्लिम्स के मुद्दे पर भारत को चाइना को टारगेट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।